प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप 3 की पाबंदियां हटा ली हैं। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में निजी निर्माण कार्यों पर लगी पाबंदी भी हट गई है। साथ ही BS3 वाले पेट्रोल और BS4 वाले डीजल वाहनों का दोबारा संचालन हो सकेगा। दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI सोमवार शाम 4 बजे 395 था, जो मंगलवार को सुधरकर 312 हो गया। इस फैसले के बाद निजी निर्माण और ध्वस्तीकरण के कार्य हो सकेंगे। स्टोन क्रशर आदि का संचालन भी किया जा सकेगा। वहीं ग्रैप 3 के तहत BS3 वाले पेट्रोल और BS4 वाले डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध था। ये पाबंदी गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी लागू थी। अब इन वाहनों का संचालन हो सकेगा। जानकारी के अनुसार केंद्र ने हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद मंगलवार को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना के चरण 3 के तहत लागू प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में CQIM ने दिल्ली एनसीआर की समग्र वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार के मद्देनजर मंगलवार को बैठक की। CQIM क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है। CQIM ने कहा है कि मौसम विभाग के आगामी दिनों के लिए उपलब्ध वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान से आने वाले दिनों में दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में जाने का संकेत नहीं मिलता है। CQIM ने 2 नवंबर को चरण 3 का प्रतिबंध लागू किया था, जिसमें दिल्ली एनसीआर में गैर जरूरी निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। इस चरण के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों के परिचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। स्तर में सुधार हुआ है और उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर खास तौर से जो CQIM ने ग्रैप 3 को हटाने का निर्णय लिया है और उसको दिल्ली में लागू कर दिया गया है। और दिल्ली के अंदर जो BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पे प्रतिबंध था वो हटा दिया गया है। दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का काम था वो अब चालू कर दिया गया है। लेकिन अभी भी प्रदूषण के स्तर में सुधार हो रहा है, लेकिन जैसा अनुमान है कि आगे भी हवा की गति परिस्थितियां जो मौसम की हैं उसमें फ्लक्चुएशन देखा जा रहा है। तो इसको देखते हुए खासतौर से ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के जो नियम हैं उसको कड़ाई के साथ दिल्ली में लागू कैसे किया जाए और उसमें कोई ढिलाई न बरती जाए, इसको लेकर के आज बैठक बुलाई गई है, जिसमें हम ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के नियमों को पालन करने के कार्य योजना बनाएंगे।